नर्मदे हर दोस्तों, आज हम आए हुए हैं भीमकुंडी घाट। तो चलिए हम आपको भीमकुंडी घाट जी के दर्शन कराते हैं। और इस घाट के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ भीम जी माँ नर्मदा को रोकने का प्रयास करते हैं, इसलिए इस घाट का नाम भीमकुंडी घाट पड़ा। ऐसी यहाँ की मान्यताएं हैं। और यहाँ यह भी कहा जाता है कि यहाँ भीम जी के पद चिन्ह है, पर यहाँ आप देखेंगे कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो अभी कोई पता नहीं है, परंतु यहाँ के एक अंकल जी हैं, इसी गांव के वो हैं, जिनसे हम यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं अंकल जी के पास और उनसे हम कोई जानकारी लेते हैं। नर्मदे हर अंकल जी। नर्मदे हर, आपको भी नर्मदे हर जी। महाराज जी, आपको भी नर्मदे हर। जी। नर्मदे हर, सबको नर्मदे हर। जी अंकल जी, आप बताएंगे कि इस भीमकुंडी घाट की क्या महिमा है? जी, मैं माँ नर्मदा को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। जी। और ये नर्मदा जी अमरकंटक से और अपना रत्ना सागर तक जी। मध्य प्रदेश का जीवन दायिनी है। जी। इससे इसका जल, जी। इसका बालू और इसका जो नर्मदा जी का तराई का क्षेत्र जो है जी। बहुत ही एक उपजाऊ है। और इससे अन्न और जल दोनों मिलता है। और इससे लोग पर्याप्त मात्रा में सब्जी भाजी खेती करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और सबसे मेन है इसका जल। जी। और इसको स्वच्छता बनाए रखना ही हम लोगों का कर्तव्य है। जी अंकल जी, आप बताएंगे कि इस भीमकुंडी घाट का नाम भीमकुंडी घाट कैसे पड़ा? अब ये प्राचीन समय की बात है। जी। प्राचीन समय में जब माँ नर्मदा जी का शादी जी। सोनभद्र के साथ जब अमरकंटक माई मड़वा में जब बारात आई थी, जी। तो माँ नर्मदा जी जो हैं अपने जो दासी थी जी। उसको अपना वस्त्र गहना पहना के और बारात को देखने के लिए भेजी थी। जी। तो बारातियों को लगा कि नर्मदा जी आ गई है और वहीं जो है शादी करने का एक शुरुआत कर दी। जी। और जब बारात लेट होने लगा जी। तब जो है नर्मदा जी को चिंता हुआ कि इतना लेट कैसे हुआ। जी। तब जो है नर्मदा जी स्वयं गई वहां। जी। तो जब देखी वहां तो शादी का मंडप बना हुआ था, सारे व्यवस्था चल रही थी। जी। तब जो है नर्मदा जी रुष्ट हुई वहां से। जी। और पश्चिम की ओर अपना अमरकंटक से पत्थर पर्वत जंगल फोड़ते हुए पश्चिम की ओर सीधा निकल गई। और जहां से निकली है किसी भी नदी से मिली नहीं है। अन्य नदियों जो है आके उसमें मिली हैं। और रत्ना सागर में समा गई है। तब जो है भीम जी उस समय, अब कई युगों की बात है, कोई एक युग की बात नहीं है। जी। तो भीम जी जो है अपने यहाँ उन्हें मनाने के लिए आई थी, माने कांवर लेके आए थे। जी। तो नर्मदा जी फिर पत्थर के नीचे से बाहर निकल गए। जी। भीम फिर यहीं पूजा किया और अपने अपने स्थान को भीम चले गए। नर्मदा जी उधर चले गई और पूरब की ओर चले गए सोनभद्र जी। और उत्तर की ओर बहुत से ऐसे पाखान चट्टानों से निकलती हुए, कहीं सूखते हुए, कहीं श्राप बस जोहिला जो है फिर जाके सोनभद्र में जाके मिल गई जी। यहाँ की ये कहानी है। प्राचीन समय से यहाँ मंदिर बना हुआ है, लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और भोजन व्यवस्था यहाँ होता है। जो भी आ जाता है उसको माई की तरफ से भूखा नहीं जाना पड़ता जी। ये यहाँ का महत्व है जी। और यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं, मतलब सभी जात के लोग हैं और सब एक में मिल के रहते हैं। यही नर्मदा जी का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ सबसे प्राय इस बात का है कि यहाँ जो भी आएगा जी, माँ नर्मदा जी का छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, अब कोई अबोध वो नहीं कह सकता जी। नर्मदा जी में कोई शौच नहीं करता जी। कपड़े बहुत कम मात्रा में धोते हैं जी। साधु संत भी आते हैं, रहते हैं जी। और जो भी व्यवस्था होता है, भोजन प्रसादी मिलता है। इस प्रकार का यहाँ का प्राचीन समय का एक समय से अभी तक चल रहा है जी। इतना ही मुझे जानकारी है। अंकल जी, परिक्रमावासी सुनने में आया है कि यहाँ आते हैं भीमकुंडी घाट में, तो इतने आउट क्षेत्र में परिक्रमावासियों के लिए यहाँ आर्थिक व्यवस्था कैसे होती है? गांव से होती है, नर्मदा जी की कृपा से भोजन जी मिलती है यहाँ जी। और सरकार से भी निवेदन है जी कि जनवरी माह से जी
जनवरी मार्च से जून माह तक जी किसी भी संस्था से संस्था को जोड़ दिया जाए जी ताकि साधु संतों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके जी और नर्मदा किनारे से महात्माओं को चलने के लिए अगर रास्ता बन जाए जी तो जो आज हाईवे से जो लोग निकल रहे हैं सीधा जी परिक्रमावासी जी तो घाट का दर्शन भी हो जाएगा जी और घाट का लाभ भी मिल जाएगा और हम लोगों को भी साधु संतों का दर्शन मिल जाएगा। जी ये तो दर्शन लाभ है जी और इससे अच्छा ज्यादा क्या होगा। सरकार से वही निवेदन है कि घाट तक अगर पगडंडी रास्ता भी बना दे साधु संतों के लिए सबसे बेहतर होगा। अंकल जी, इस घाट के नाम से ही इस ग्राम का भी नाम भीमकुंडी घाट है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? जी, इसमें क्या है कि जब भीम आए थे जी पुराने समय में, उसी समय से इस गांव का नाम भीमकुंडी पड़ा है। जब भीम आए थे इसलिए भीमकुंडी पड़ा। जी यहाँ आपके सामने नर्मदा जी हैं और यहाँ एक प्राकृतिक जलहली भी है जल के अंदर। जी जलहली प्राकृतिक रूप से है। जी और भीमसेन जब नर्मदा जी चली गई जी तो भीमसेन यहाँ कड़ाही किए थे, जी जो चारों तरफ से छेद है जी। और ऊपर से चूल्हा बना हुआ है जी और वहाँ कड़ाही करके भोजन प्रसाद करके और यहाँ से गए थे, इसीलिए इस गांव का नाम भीमकुंडी पड़ा। जी प्राकृतिक कुंड जैसा भी रहा होगा प्राचीन समय में, बालुओं से दब गया क्या हुआ एक अलग बात है। जी प्राचीन समय में बताते हैं कि पग चिन्ह भी था, इसलिए इस गांव का नाम भीमकुंडी पड़ा। अंकल जी, यहाँ की जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नर्मदे हर। नर्मदे हर, वेलकम जी। अगर आपको अंकल जी की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंचे। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्मदे।